अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कहा था कि जो तुम्हें सॉर्ट का फंक्शन लिखना है, बबल सॉर्ट का, वो इस में लिखना है, ठीक है? जिस तरह ये स्वैप का फंक्शन लिखा है, आई बिलीव कि स्वैप का फंक्शन जो होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए, जिसको ऑफ कोर्स ये डब्बा ही टाइप के टी टाइप के एक APTR पास हो रहा होगा और डब्बा ही टाइप का एक DPTR, ठीक है? ये आपने यहीं पर लिखना है, ठीक है? इसके अलावा पब्लिक वाले पार्ट में जो फंक्शन होगा वो होगा इसका सॉर्ट, ठीक है? सॉर्ट में कोई पैरामीटर पास नहीं होगा। सॉर्ट ने करना क्या है? सॉर्ट ने सॉर्टिंग करनी, ठीक है? और हमने कहा था कि जो सॉर्टिंग करनी है उसने वो बबल, ठीक है? बबल सॉर्ट का जो अब मैं ये रेस कर रहा हूँ बिकॉज इट डजंट मैटर, हम जो कोड लिखेंगे वो बात ही है, ठीक है? चलिए जी, यहाँ पर आते हमने स्वैप जो है वो जनरली लिखी होगी कि स्वैपिंग चाहे आप फ्रंट से करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव हो उनका भी करवा सकते हैं आप, इवन आपने अगर सिर्फ दो एलिमेंट हो तो उसकी भी सॉर्टिंग हम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन दोनों में भी स्वैप हमें होगा, ठीक है, तो टेल में फ्रंट पर जाना है और फ्रंट में टेल, ठीक है, क्योंकि एड्रेसेस आपस में बदल जाए। चलिए जी, हम अब जो बात करने जा रहे हैं वो सॉर्टिंग की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? सॉर्टिंग में इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो सॉर्टिंग होती थी किस तरह होती थी कि हम यहाँ पे लिखते थे दो नेस्टेड लूप होते थे और इसमें जो इंटरनल लूप होता था वो ये कहता था कि एक j है जो कि 0 से लेकर j is less than n तक जाता है और j प्लस प्लस होता है और एक्चुअली n प्लस प्लस तक नहीं जाता, -1 तक जाता है। और ये करता है कि if aj is compared with aj plus 1, अगर ये वैल्यू उससे बड़ी होती है तो उस केस में वो क्या कर देता है? स्वैप करता है। इसके दरम्यान में aj और aj plus 1, ऑलराइट जी। ये लूप जो इंटरनल है जब ये एक दफा चलता है, जब ये एक दफा चलता है तो ये काम एक दफा करते हैं तो अगर ये वैल्यू इससे पहले वाले से बड़ी है तो स्वैप हो जाती है, ये वैल्यू इससे बड़ी है तो दोबारा स्वैप हो जाती है और हम सेकंड लास्ट तक जाते हैं, सेकंड लास्ट तक जाते हैं उनके बाद अगर वो लास्ट पे जाए तो वो अगली वाले से कंपेयर नहीं हो सकती, ठीक है? तो हम इसीलिए लूप जो है वो n-1 तक चलाते हैं, ठीक है? ऑलराइट, n-2 n-1 से कंपेयर होता है एंड दैट्स इट, ठीक है? ये काम करने से क्या होता है? सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट पे पहुंच जाती है। यही काम जब दूसरी दफा करेंगे तो क्या होगा? सेकंड लास्ट वैल्यू सेकंड प्लेस पर पहुंच जाएगी, ऑलराइट? यही काम हम तीसरी दफा करेंगे तो क्या होगा? थर्ड लास्ट वैल्यू थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएगी। ये काम कितनी दफा करेंगे तो सॉर्टिंग हो जाएगी? n-1 दफा या n दफा? गलत, पहले ये कर, हाँ जी, एक्चुअली n-1 से ज्यादा दफा नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर n-1 अपनी पोजीशन पर आ चुके हुए हैं तो आखिरी जो होगा, ठीक है, वो अपनी लोकेशन पे आ चुका, ठीक है? तो ये काम एक्चुअली हमने कितनी दफा करना है? I is equal to, एक्चुअली काउंटिंग करें, I जो इसको मैं c लिख देता हूँ, c is equal to 1, c is less than और equal to n-1, ठीक है? c plus plus, ठीक है? इसे काउंट करना है, इसका कोई काम नहीं है सिवाय काउंटिंग करने। ये काम हमने n-1 दफा, ठीक है? पहली दफा करेंगे, दूसरी दफा करेंगे, n-1 दफा करेंगे हमारी सॉर्टिंग, ठीक है? ऑलराइट, अभी थोड़ी देर
बाद हमने इफ यू रिमेंबर पीएफ में हमने इससे भी इसको बेहतर बनाया था, ठीक है, वो हम थोड़ी देर बनाते हैं। अभी कैन बी टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्स क्यूब सर? ऑफ एंड स्क्वायर। चलें, इसके लिए अब हमने जो काम करना है वो अब लिंक लिस्टिंग, ठीक है, अब यही काम हमने लिंक लिस्टिंग। अगर तुम इस कंडीशन को देखो तो हमारे, अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो ये वैल्यू इससे अगली वैल्यू से कंपेयर होती है। तो एक्चुअली हमें कुछ इस तरह का काम करना है कि एक हमारा पिछला पॉइंटर है, एक पिछले डब्बे को पॉइंट कर रहा हूं और एक अगले डब्बे को पॉइंट कर रहा हूं। अगर इन दोनों की वैल्यू कंपेयर हो, अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है तो लिंक लिस्ट के ऑर्डर में इसको बाद में आना चाहिए, इसको पहले आना चाहिए। Does it make sense? Yes. Okay? So that's what you want to do. कि लिंक लिस्ट के ऑर्डर, उनका ऑर्डर हमें साथ साथ बदलते जाए, ठीक है? Do you all agree कि इसका रेप्लिका, अगर AJ और AJ+1 का की तरह की चीज अगर हमने यहाँ पर करनी हो तो हमें एक्चुअली दो पॉइंटर चाहिए। एक होगा जो आगे चल रहा होगा और एक होगा जो उससे पीछे चल रहा होगा, ठीक है? और हर लूप में आगे वाले ने एक आगे चले जाना है और पीछे वाले ने एक और आगे आ जाना है। You all agree? So that's what we are about to do. अब मैं इंटरनल लूप की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो लूप वाला है, वो हम बाद में करते हैं कि हमने एक काम n दफा करवाना होगा या n माइनस 1 दफा, वो हम थोड़ी देर में करते हैं। लेकिन look at this. For G मैं क्या करता हूँ, इसी डब्बे ही टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं प्रीवियस, और एक और पॉइंटर बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं करंट, ठीक है? प्रीवियस को मैं शुरू में पॉइंट करवाता हूं फ्रंट की तरफ और करंट को मैं पॉइंट करवाता हूं फ्रंट के नेक्स्ट की तरफ, ठीक है? ऑलराइट, मुझे नहीं पता यहाँ कंडीशन क्या आनी है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, ठीक है? बट आई नो दिस कि हर स्टेप में फ्रंट ने भी एक आगे जाना है, सॉरी करंट ने भी एक आगे जाना है और प्रीवियस ने भी एक आगे जाना है। आप में से कुछ लोग कि मैंने कोड देखे थे वो क्या करते हैं कि वो फ्रंट को आगे करते हैं, फ्रंट को तो आपने टच भी नहीं करना सिवाय रीड ओनली पर्पस के लिए आपने यूज करना है, ठीक है? तो यहाँ पर एक्चुअली होना ये है करंट is equal to current arrow next और comma separated, previous is equal to previous arrow next, okay? इसमें होना क्या है, छोटा सा काम है। if G previous का जो डेटा है वो ग्रेटर देन है करंट के डेटा से, क्या कर दे जी, स्वैप कर दे किसको, प्रीवियस और करंट, क्या प्रीवियस को और करंट को, वैल्यूज को नहीं, उसके डब्बे में पड़े हुए पॉइंटर्स, ठीक हो गया? ये लिंक लिस्ट के ऑर्डर नहीं दोनों की बदल देंगे, ठीक हो गया? और ये स्वैप है, ये हमारा लिंक लिस्ट का स्वैप है, ठीक है? जो हमने अभी यहाँ पर बस सुना नहीं, ठीक है? ऑलराइट, बस मेक श्योर करना कि ये स्वैप फंक्शन है, इसकी स्पेलिंग जो है ना सारे कैपिटल लेटर लिख देना, क्योंकि वो तुम्हारा बिल्डिंग में स्वैप फंक्शन होता है, वो वाला ना कॉल करें, ठीक है? उसमें उसका भी मतलब बदल देगा, तो ठीक है, ठीक है? नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ ये इंटरनल लूप किया है। इंटरनल लूप क्या करेगा? अभी तक जो मैंने काम किया है वो सिर्फ ये कि वो मैक्सिमम वाले को एंड पे ले जाए। अच्छा, हमने इसको रोकना कहाँ पर है? जब हमारा जो करंट है उसका नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट, जब हमारा करंट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है? जब करंट हमारा नल हो जाएगा, ठीक है, तो प्रीवियस हमारा टेल को पॉइंट करेगा और टेल को किसी से कंपेयर नहीं, ठीक हो गया? ओके? तो जिस मोमेंट पे करंट हमारा नल हो जाए
वी विल स्टॉप। और हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि प्रीवियस डबल इक्वल नॉट इक्वल टू 10। मेक सेंस? ठीक है, ये काम जब एक दफा चलेगा तो मैक्सिमम वाला एंड तक पहुंच जाएगा। अब हमने ये काम n दफा करवाना है और हमें n की वैल्यू नहीं पता। एवरीबॉडी एग्री? ये काम हमने n दफा करवाना है लेकिन n की वैल्यू तो हमें नहीं पता। क्या करें? Do you all agree कि हमने ये काम n दफा करना? ये n दफा काम कैसे करवा सकते हैं? फ्रंट और टेल भी तो हमारे पास होता है। फ्रंट और टेल है हमारे पास, उससे बेटर फ्रंट से स्टार्ट करके टेल तक। शाबाश। एक और बात करते हैं, एक और लूप लगाते हैं और इसमें एक इसी तरह का डब्बा बना दे, इसका नाम टेम्प रखते और इसको क्या क्या असाइन करते हैं? फ्रंट असाइन, ठीक है। और इसका काम कुछ भी नहीं है, ये करता क्या है? फ्रंट इज सॉरी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट कर, दैट्स इट। और हम चाहते क्या? ये काम करना चाहते हैं तब तक जब तक हमारा n-1 दो। n-1 का मतलब है कि टेम्प हमारा किसके बराबर ना हो जाए? नॉट इक्वल टू नल भी कर सकते हैं, वो फिर एक ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और टेल पे आकर रोकोगे तो वो n-1 में फंसेगा और अगर तुम नल करोगे तो n दो, doesn't matter। ऑलराइट, we are done, okay, we are done, ठीक है। हमने वर्क आउट कर दिया लिंक इसकी कैसे n स्क्वायर कैसे तो स्वैप कॉल हो रहा है, लिंक का स्वैप कॉल हो रहा है, वो कांस्टेंट टाइम में चल रहा है लेकिन वो कांस्टेंट टाइम में चल रहा है, ठीक है। अलबत्ता में इंस्ट्रक्शन वर्क वो 3 नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा इंस्ट्रक्शन है लेकिन चलता तो कांस्टेंट ही टाइम, ठीक है। डज इट मेक सेंस? बाय द वे थिंक अबाउट इट, अगर मैंने स्वैप फंक्शन ही लिखना होता लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट अगर सिंगली लिंक लिस्ट के लिए करना हुआ, now it's not easy. Why? Actually that swap will take often time. क्यों? Any guess? क्योंकि तुम्हें उसके प्रीवियस का नहीं पता। हर दफा मुझे जब 2 पॉइंटर मिलेंगे मुझे लिंक लिस्ट को दोबारा से शुरू स्टार्ट करके उसके प्रीवियस पीछे वाला में चाहिए होगा, ठीक है। इसकी वजह से मसला है। अगर तुम्हें स्वैप वैसा ही लिखना है तो इसको 2 ही डब्बे पास हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें उसका पीछे वाला एड्रेस देने के लिए तुम्हें पूरा लूप चलना पड़ेगा। इस तरह से हमारा टेल में मसला है, डिलीट एट टेल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इन दोनों की स्वैपिंग करवाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि पूछा पूरा वर्ड ट्रस्ट करना अंटर कि तुम स्वैप की डेफिनेशन ढूंढोगे कि स्वैप में ही एक प्रीवियस का प्री पैरामीटर डालो जो कि फिर वो स्वैप नहीं है, वो कुछ और फंक्शन आता है। ये स्वैप का मतलब है 2 चीजें हैं स्वैप, ठीक है, ऑलराइट। और उस केस में सिंगल लिंक लिस्ट में अगर आप स्वैप वही 2 पैरामीटर वाला बनाए तो फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यूब है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। बाद में हम इससे भी इसको बेहतर कर सकते हैं। यस और वो इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि इफ यू रिमेंबर पीएफ में भी हमने किया था प्रोग्राम फंडामेंटल में, वो ये था कि अगर हम ये मैंने किया ना, ये इंटीरियर जो काम है जो यू शिफ्टिंग करता हुआ एंड पे जाता है, ठीक है। हमने ये कहा था कि अगर हम एक दफा लूप चलाएं और एक दफा भी स्वैपिंग ना, उसका मतलब क्या है? वो पहले ही, ठीक है ना, यानी हमने एक दफा ये लूप चलाया, ये इंटरनल वाला लूप, when you compare और एक बार भी स्वैपिंग नहीं की, एक बार स्वैपिंग नहीं होगी, मतलब क्या है? तो पहले ही वो असेंडिंग ऑर्डर में पड़े, उस मोमेंट पे इसको ब्रेक करते हैं। ये बात सुनाई? वो हम करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। इसी कोड को पहले मैं बदलता हूँ और इस कोड को मैं ऐसे बदलता हूँ कि ये जो मैंने काउंट वाला काम किया था ये थोड़ा सा
ये तो हर सूरत में n स्क्वायर में चलता है, मैं इसको n स्क्वायर से बेहतर हालत में कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी अरे ऑलमोस्ट सॉर्टेड है तो मैं इसको इससे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, और वो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक चेंज का वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम है चेंज। यहाँ पे मैं एक डू लगाता हूँ, और ये जो मैंने काम किया था इसके ऊपर एक मैं वाइल लगा दूँ, और इस जगह जिस जगह मैंने स्वैपिंग की थी, या मैं एक काम करता हूँ, इस चेंज की प्रॉपर्टी को ट्रू कर देता हूँ। अगर हमारा एक दफा भी स्वैप हुआ है, इसका मतलब है सॉर्टेड नहीं। और यहां पे मैं लगाता हूं चेंज, अगर चेंज हुई है लूप दोबारा चलाओ, ठीक है। और यहां पे हम एक काम करते हैं, चेंज को क्या साइन कर देते हैं, फॉल्स। यहां पे इस वाइल लूप में आके दोबारा से हमें फॉल्स से करना पड़ेगा। अगर ऊपर लगा देंगे तो वो फिर एक दफा ट्रू हो गया तो वो ट्रू ही रहेगा। इनिशियलाइज ही फॉल्स से कर देते, हाँ ऐसे नहीं। अगर अंदर करेंगे तो मसला ये है कि फिर हम एक्सेस नहीं कर सकते, लूप खत्म हो गया। ऐसे बात करेंगे तुम नहीं करोगे, मैं कर चलो खैर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर आपने, और यही काम हम एक्चुअली यहाँ भी, ठीक है, इस तरह चेंज वेरिएबल ऊपर रहेगा, ठीक है। और दो ये आप बताओ वैसे ये इसकी जरूरत है नहीं, इस लूप की जरूरत नहीं, काउंटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह बिल्कुल हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू, ठीक है। यहाँ पे while, ठीक है, और while में क्या चीज होगी, यहाँ पे चेंज, ठीक है। और चेंज का वेरिएबल यहाँ पे आके क्या कर देगा, फॉल्स। और इस स्वैप में आते ही क्या कर देगा, चेंज को। सो इफ चेंज हैपेंड तो ये लूप दोबारा चलाओ, ठीक हो गया, ऑलराइट, ओके, वेल डन। इधर भी पूरा चलेगा दोबारा, इसमें मतलब ये हर जगह ट्रू हो जाता है तो ये n स्क्वायर चलेगा। हाँ, वर्स्ट केस में n स्क्वायर है, क्या अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी तो इसे n का नहीं करते, हाँ नहीं, ठीक है। एक्चुअली हम एक नया तरीका देखेंगे ये कुछ अर्से बाद, एक्चुअली शायद मिड टर्म के बाद, ये जिसमें हम एक्चुअली इसको n log n करेंगे, n log n, and log n is way better than n square। यदि तुम्हें मैं ये बताऊं कि अगर मैं n की वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स ले लूं 10 raised to power 40 ले लूं, तो log n is just a constant, and log of 10 raised to power 40 is almost 150 120 actually, ठीक है। तो कहाँ 10 raised to power 40 टाइम 10 raised to power 40 होना था, जो कि 10 raised to power 80 हो रहा था, और वो सिर्फ 140 टाइम 10 raised to power, which is almost nothing, ठीक है। It's actually almost 10 raised to power 38 times faster, and that's a huge number, okay. So we will want to go there, okay, but maybe after this, okay. अच्छा, then stop. Thank you.